दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही मन में एक आवाज सुनते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लायक नहीं हूं। सच तो यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। इमेजिन कीजिए, अगर एक दिन सुबह आप उठें और आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो, आपको पता हो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए आप उसे पार कर सकते हैं। वही विश्वास इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत सेल्फ बिलीफ से होती है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभी आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो उसे कैसे बनाया जाए। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आज हम एक ऐसी पावरफुल माइंडसेट जर्नी शुरू करने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि अपने अंदर के डाउट को कैसे खत्म किया जाए, नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे रोका जाए, छोटी छोटी जीतों से कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए, कंपैरिजन के जाल से कैसे निकला जाए और अपने माइंड को सक्सेस के लिए कैसे प्रोग्राम किया जाए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि खुद से किए हुए वादों को निभाना क्यों आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, पॉजिटिविटी से घिरा रहना क्यों जरूरी है, इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना क्यों ग्रोथ की सबसे बड़ी सीढ़ी है, और विजुअलाइजेशन कैसे आपके दिमाग को अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए ट्रेन करता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझकर अपनी लाइफ में लागू कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा और वही माइंडसेट आपको उस इंसान में बदल सकता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक आइडिया आपके सेल्फ बिलीफ को मजबूत बनाने की एक नई चाबी है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सीखना चाहते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बेहतर बना सकें, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैप्टर 1, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी की सबसे तेज और सबसे लगातार चलने वाली आवाज बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर से आती है। ये वही इनर वॉइस होती है जो हर मुश्किल पल में धीरे से फुसफुसाती है, तुमसे नहीं होगा, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो, तुम उतने अच्छे नहीं हो। और अजीब बात यह है कि हम इस आवाज को सच मान लेते हैं बिना ये सोचे कि यह सिर्फ एक थॉट है, कोई फैक्ट नहीं। सोचिए, अगर हर सुबह कोई इंसान आपके पास आए और बार बार कहे कि आप कमजोर हैं, आप फेल हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि अक्सर यह काम कोई और नहीं बल्कि हम खुद अपने साथ करते हैं। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक धीरे धीरे हमारे दिमाग को कन्विंस कर देता है कि हम सच में उतने कैपेबल नहीं हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए। एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किताब सामने खुली है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही आवाज घूम रही है, मैं तो हमेशा एवरेज रहा हूं, मुझसे टॉप नहीं होगा। अब चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, उसके अंदर का डाउट उसे पूरी ताकत से कोशिश करने ही नहीं देगा, क्योंकि जब माइंड पहले ही हार मान लेता है तो बॉडी भी वही फॉलो करती है। लेकिन यहां एक पावरफुल ट्रूथ छिपा हुआ है, हमारे थॉट्स हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बार बार अपने दिमाग को बताते रहेंगे कि आप नहीं कर सकते, तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। और अगर आप अपने थॉट्स को बदलना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। अब सवाल यह है कि इस नेगेटिव लूप को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आपके दिमाग में आई कांट जैसा थॉट आए तो उसे पकड़िए, खुद से पूछिए, क्या यह सच में फैक्ट है या सिर्फ डर की आवाज है। अक्सर आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक हैबिट बन चुकी है। फिर धीरे धीरे उस थॉट को रिप्लेस करना शुरू कीजिए। अगर माइंड कहता है मैं इसमें बहुत खराब हूं, तो आप खुद से कहिए मैं अभी सीख रहा हूं, प्रैक्टिस के साथ बेहतर हो जाऊंगा। यह कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, यह एक रियलिस्टिक माइंडसेट है जो ग्रोथ को पॉसिबल बनाता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस अचानक पैदा नहीं होता, ये छोटे छोटे थॉट्स के बदलाव से बनता है। हर बार जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करते हैं,
आप अपने माइंड को एक नया मैसेज देते हैं कि आप हार मानने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे वही माइंड जो पहले आपको रोकता था, वही आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है। और जब आपकी इनर वॉइस बदल जाती है तो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। चैप्टर 2, रिमेंबर पास्ट विंस। कभी आपने गौर किया है कि हमारा दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। हम अपनी गलतियां बहुत जल्दी याद रख लेते हैं, लेकिन अपनी जीतों को अक्सर भूल जाते हैं। एक छोटी सी फेलियर हमें कई दिनों तक परेशान करती रहती है, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट भी कभी कभी बस कुछ पलों में हमारी यादों से गायब हो जाती है। यही वजह है कि कई बार हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाए, जबकि सच इससे बिल्कुल अलग होता है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों को एक मूवी की तरह देखें, तो आपको कितने ऐसे पल याद आएंगे जब आपने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया था। शायद वह आपका पहला इंटरव्यू था, जब दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी आप कमरे के अंदर गए। शायद वह कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था जिसे देखकर शुरुआत में लगा कि यह मुझसे नहीं होगा, लेकिन अंत में आपने उसे पूरा कर लिया। या शायद वह कोई पर्सनल स्ट्रगल था जिसे पार करके आप आज यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन दिमाग की एक हैबिट होती है, वह उन पलों को हाईलाइट करता है जहां हम लड़खड़ाए थे, और उन पलों को इग्नोर कर देता है जहां हमने जीत हासिल की थी। यही कारण है कि कई बार जब कोई नया चैलेंज सामने आता है तो हमारे अंदर एक आवाज उठती है, क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? उस समय हमें अपनी पुरानी जीतें याद ही नहीं आती। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसी लिस्ट हो जिसमें आपकी हर छोटी बड़ी जीत लिखी हुई हो। वह दिन जब आपने कोई डर जीत लिया था, वह पल जब आपने खुद को प्रूव किया था, या वह मोमेंट जब आपने हार मानने की बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया था। जब भी लाइफ में डाउट आए, बस उस लिस्ट को खोलिए। अचानक आपको एहसास होगा कि आप पहले भी मुश्किल रास्तों से गुजर चुके हैं। असल में कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल फीलिंग नहीं है, यह एविडेंस से बनता है। जब आपका माइंड बार बार देखता है कि आपने पहले भी चैलेंजेस को हैंडल किया है, तो वह धीरे धीरे मानने लगता है कि आप आगे भी कर सकते हैं। यह प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन बेहद पावरफुल है। कई सक्सेसफुल लोग एक छोटी सी हैबिट फॉलो करते हैं। वे अपनी अचीवमेंट्स को लिखते रहते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटी जीत एक प्रूफ होती है कि आप केपेबल हैं। और जब यह प्रूफ्स इकट्ठे होते जाते हैं तो आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। धीरे धीरे आपका माइंड समझने लगता है कि फेलियर एंड नहीं है, बल्कि जर्नी का एक हिस्सा है। और जीत वह सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं मिलती, बल्कि हर उस पल में मिलती है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जब भी अगली बार आपको लगे कि आप किसी चैलेंज के लिए तैयार नहीं हैं, तो थोड़ा रुकिए और अपने पास्ट को याद कीजिए। आपको एहसास होगा कि आपने पहले भी ऐसे रास्तों को पार किया है जो उस समय इम्पॉसिबल लगते थे, और वही यादें आपको यह विश्वास दिलाएंगी कि अगर आप तब जीत सकते थे तो आज भी जीत सकते हैं। चैप्टर 3, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। कभी आपने सोचा है कि कई बार हम अपने सपनों को देखकर ही डर क्यों जाते हैं? जब हम किसी बड़े गोल के बारे में सोचते हैं, एक सफल करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम या एक पावरफुल पर्सनालिटी, तो वह सपना इतना बड़ा लगता है कि दिमाग तुरंत कहता है, यह मेरे बस की बात नहीं है, और यहीं से जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन असल रहस्य यह है कि कोई भी बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं बनती, वह छोटे छोटे कदमों की लंबी चेन से बनती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े हैं, ऊपर की छोटी धुंध में छिपी हुई है, और आपको लग रहा है कि वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। अगर आप पूरी चढ़ाई को एक साथ सोचेंगे तो शायद आप पहला कदम भी नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अगला छोटा कदम देखें, बस कुछ मीटर आगे तक, तो अचानक वह रास्ता थोड़ा आसान लगने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब हम बड़े गोल्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन मिलने लगता है। हर छोटा स्टेप पूरा होने पर दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, मैंने यह कर लिया। और यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे एक पावरफुल कॉन्फिडेंस बनाती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है
कि जब भी हम कोई गोल अचीव करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। यह वही केमिकल है जो हमें मोटिवेशन और खुशी का एहसास देता है। इसलिए जब आप एक छोटा टास्क पूरा करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, 20 मिनट्स पढ़ना या डेली वर्कआउट करना, तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देता है और यही रिवॉर्ड आपको अगला कदम उठाने की एनर्जी देता है। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा फिर एक्शन होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट ही है। पहले एक्शन आता है और फिर कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप एक छोटा गोल पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक साइलेंट वॉइस पैदा होती है, अगर मैं यह कर सकता हूं तो शायद अगला स्टेप भी कर सकता हूं। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई इंसान रोज 100 पेजेस पढ़ने का टारगेट रखे तो शायद वह 2-3 दिन बाद ही हार मान लेगा। लेकिन अगर वही इंसान रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने का गोल रखे तो वह आसानी से शुरू कर सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार वह 10 पेजेस से भी ज्यादा पढ़ लेता है, क्योंकि शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। यही प्रिंसिपल हर एरिया में काम करता है, फिटनेस, लर्निंग, करियर, इवन पर्सनल ग्रोथ। जब आप छोटे गोल्स को कंसिस्टेंटली अचीव करते हैं तो आपके अंदर मोमेंटम बनने लगता है, और मोमेंटम एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो आपको आगे बढ़ाते रहने में मदद करती है। धीरे धीरे वही छोटे कदम मिलकर एक लंबा रास्ता तय कर लेते हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिस छोटी को कभी इम्पॉसिबल समझते थे, आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए अपने सपनों को देखकर घबराइए मत, उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए, क्योंकि हर बड़ी जीत की शुरुआत हमेशा एक छोटे लेकिन साहसी कदम से होती है। चैप्टर 4, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप अपने फोन को खोलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आपको लगता है कि दुनिया के हर इंसान की लाइफ आपसे बेहतर चल रही है। कोई नई कार खरीद रहा है, कोई ड्रीम वेकेशन पर है, कोई बड़ी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है। धीरे धीरे आपके मन में एक अजीब सा थॉट आने लगता है, शायद मैं पीछे रह गया हूं, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। यही कंपैरिजन का जाल है। यह इतना साइलेंट और डेंजरस होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। हम दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं और उसे अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन यहां एक पावरफुल ट्रूथ छिपा हुआ है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की थोड़ी देर से। किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो किसी को जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आप दो अलग रास्तों को कंपेयर करेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन ही मिलेगा। एक छोटी सी कहानी सोचिए, दो लोग एक ही सिटी से अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। एक हाईवे से जाता है, दूसरा पहाड़ों के रास्ते से। हाईवे वाला जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन पहाड़ों वाले को रास्ते में ब्यूटीफुल व्यूज मिलते हैं, चैलेंजेस मिलते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर पहाड़ों वाला व्यक्ति हाईवे वाले से कंपेयर करने लगे तो उसे हमेशा लगेगा कि वह पीछे है। लेकिन सच में दोनों की जर्नीज अलग हैं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी यूनिक जर्नी की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे आपका माइंड यह मानने लगता है कि आप कमजोर हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कंपैरिजन ट्रैप कहा जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करेंगे, उतना ही आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखाई देगा। लेकिन अगर कंपैरिजन करना ही है तो उसे सही डायरेक्शन में कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान से बेहतर हूं जो मैं कल था? क्या मैंने पिछले साल से कुछ नया सीखा है? क्या मैं पहले से थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट बना हूं? जब फोकस बाहर से हटकर अंदर आता है तो ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि उस समय आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पुराने वर्जन से होता है। और यही सबसे पावरफुल कंपटीशन होता है। इसमें जेलसी नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, सिर्फ प्रोग्रेस होती है। याद रखिए, दुनिया में आपकी जर्नी जैसी कोई दूसरी जर्नी नहीं है। आपकी स्ट्रगल्स, आपकी स्पीड और आपकी विक्ट्रीज पूरी तरह यूनिक हैं। इसलिए जब भी कंपैरिजन का थॉट आए, खुद को याद दिलाइए, आपका रास्ता आपका है। और जब आप अपने रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चलते रहते हैं
तो एक दिन वही रास्ता आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां पहुंचने का सपना आपने कभी देखा था। चैप्टर 5, कीप प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम दूसरों से किए गए वादों को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात खुद से किए गए प्रॉमिसेस की आती है तो हम अक्सर उन्हें हल्के में ले लेते हैं। हम रात को सोते समय सोचते हैं, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, कल से फोकस के साथ काम करूंगा। लेकिन अगली सुबह अलार्म बजता है और कुछ सेकंड्स में ही हमारा माइंड हमें कन्विंस कर देता है कि आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। पहली नजर में यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी आदत हमारे कॉन्फिडेंस को अंदर से कमजोर करने लगती है। क्योंकि हर बार जब हम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो हमारा माइंड एक साइलेंट मैसेज रिकॉर्ड करता है, मेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त बार बार आपसे प्रॉमिस करे और हर बार उसे तोड़ दे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। धीरे धीरे आप उसकी बातों को सीरियस लेना बंद कर देंगे। ठीक यही चीज हमारे साथ भी होती है। फर्क बस इतना है कि यहां हम किसी और का नहीं, बल्कि खुद का ट्रस्ट खो रहे होते हैं, और सेल्फ बिलीफ की फाउंडेशन इसी ट्रस्ट पर बनती है। जब आपका माइंड यह देखता है कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लेकिन जब वर्ड्स और एक्शंस अलग अलग हो जाते हैं तो डाउट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक सिंपल सिनारियो इमेजिन कीजिए। आपने खुद से कहा कि आज सिर्फ 20 मिनट्स पढ़ना है। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अगर आप यह छोटा सा प्रॉमिस भी निभा लेते हैं तो आपके माइंड को एक सिग्नल मिलता है, मैं अपने शब्दों पर खरा उतर सकता हूं। और यही छोटी जीत आपके अंदर डिसिप्लिन का बीज बो देती है। कई लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस किसी बड़ी अचीवमेंट से आता है, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस रोज के छोटे कमिटमेंट से बनता है। सुबह समय पर उठना, डेली रूटीन फॉलो करना और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंटली एक्शन लेना, यही वो छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाती हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब आप लगातार अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करते हैं तो आपका ब्रेन एक पैटर्न पहचानने लगता है। उसे पता चलने लगता है कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो आप उसे पूरा करते हैं, और यही पैटर्न फ्यूचर में बड़े चैलेंजेस को भी आसान बना देता है। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर आप खुद से बहुत बड़े प्रॉमिसेस करेंगे, जैसे अचानक हर दिन 5 घंटे पढ़ना या ओवरनाइट लाइफ बदल देना, तो चांसेस हैं कि आप जल्दी ही थक जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे रियलिस्टिक कमिटमेंट से शुरुआत करते हैं तो कंसिस्टेंसी बनाना आसान हो जाता है। धीरे धीरे यह कंसिस्टेंसी मोमेंटम बन जाती है, और एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि आप पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट बन चुके हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वह है जो आपका खुद के साथ होता है। अगर आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। इसलिए आज से एक सिंपल रूल बनाइए, खुद से वही प्रॉमिस कीजिए जिसे आप निभा सकें, और फिर चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे पूरा करके दिखाइए। क्योंकि जब आप अपने शब्दों की इज्जत करना सीख लेते हैं, तभी दुनिया भी आपके शब्दों की इज्जत करना शुरू करती है। चैप्टर 6, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। एक पल के लिए अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। वे लोग जिनके साथ आप रोज समय बिताते हैं, जिनसे आप बातें करते हैं, जिनकी बातें आप सुनते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि धीरे धीरे उनकी सोच आपके दिमाग में भी जगह बनाने लगती है? अगर कोई इंसान हर समय शिकायत करता है, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही देखता है, तो कुछ समय बाद वही माइंडसेट हमारे अंदर भी आने लगता है। और अगर कोई इंसान हर मुश्किल में भी होप ढूंढ लेता है, तो उसकी एनर्जी हमें भी स्ट्रांग महसूस कराती है। असल में इंसान एक सोशल क्रीचर है। हम अपने एनवायरनमेंट से बहुत गहराई से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि हमारा सर्कल हमारे माइंडसेट को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा कहते हैं कि यह इम्पॉसिबल है, तुमसे नहीं होगा, दुनिया बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है। एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन कीजिए। एक युवा लड़का अपने सपनों के पीछे भागना चाहता था, लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा उसे रोकते थे। कोई कहता, यह फील्ड बहुत रिस्की है। कोई कहता, तुम्हारे जैसे लोग इसमें सक्सीड नहीं कर पाते।
धीरे धीरे उसके अंदर डाउट बढ़ने लगा। उसने अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि शायद बाकी लोग सही कह रहे हैं। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे मेंटर से हुई जिसने उससे सिर्फ एक बात कही, तुम्हारे सपने गलत नहीं हैं, बस तुम्हें सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। वही एक पॉजिटिव वॉइस उसके अंदर सोई हुई उम्मीद को जगाने लगी। धीरे धीरे उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनना शुरू किया जो उसे एनकरेज करते थे, और कुछ सालों बाद वही लड़का उस जगह पहुंच गया जिसे कभी इम्पॉसिबल कहा गया था। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह हम सभी की रियलिटी हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिविटी सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स से नहीं आती, बल्कि उस एनर्जी से आती है जो हमारे आसपास के लोग क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इमोशनल कंटेजन। इसका मतलब है कि इमोशंस भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलते हैं। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं तो वह एनर्जी धीरे धीरे आपके माइंडसेट को भी प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो ग्रोथ, लर्निंग और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो आपका माइंड भी उसी फ्रीक्वेंसी पर सोचने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि आपको कॉन्शियसली यह तय करना होगा कि किसकी आवाज को अपने माइंड में जगह देनी है। आज के समय में पॉजिटिविटी सिर्फ लोगों से ही नहीं, बल्कि बुक्स, पॉडकास्ट्स और इंस्पायरिंग कंटेंट से भी मिल सकती है। जब आप अपने माइंड को लगातार पॉजिटिव आइडियाज से भरते हैं तो धीरे धीरे आपका पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। याद रखिए, बीज चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उसे खराब मिट्टी में बोया जाए तो वह पूरी तरह नहीं खिल पाता। लेकिन वही बीज अगर सही एनवायरनमेंट में पड़े तो वह एक विशाल पेड़ बन सकता है। और इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप खुद को पॉजिटिविटी से घेर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजन और आपकी एनर्जी धीरे धीरे बदलने लगती है। फिर रास्ते वही रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया पूरी तरह नया हो जाता है। चैप्टर 7, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू करना ही नहीं चाहिए? बहुत से लोग अपने सपनों की शुरुआत ही इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग जज ना कर लें, कहीं रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना निकले। धीरे धीरे यह फियर इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान कोशिश करने से पहले ही रुक जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया के हर सफल इंसान ने सिर्फ परफेक्शन का इंतजार किया होता तो शायद आज कोई भी बड़ी डिस्कवरी, इन्वेंशन या अचीवमेंट कभी सामने ही नहीं आती। क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत मिस्टेक्स छिपी होती हैं। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। एक पेंटर था जो अपनी पहली पेंटिंग बनाना चाहता था। उसने कैनवस तैयार किया, कलर्स खरीदे, लेकिन हर बार जब वह ब्रश उठाता तो उसके मन में एक ही थॉट आता, अगर यह परफेक्ट नहीं बनी तो। और इसी डर की वजह से कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन कैनवस खाली ही रहा। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने उससे कहा, तुम परफेक्ट पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम पेंटिंग शुरू ही नहीं कर पा रहे। पहले इम्परफेक्ट पेंटिंग बनाओ, परफेक्शन बाद में आएगा। उस दिन उसने पहली बार बिना ज्यादा सोचे ब्रश चलाया। पेंटिंग परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वह एक शुरुआत थी, और वही इम्परफेक्ट शुरुआत आगे चलकर उसकी मास्टरी की फाउंडेशन बन गई। असल में इम्परफेक्शन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ग्रोथ का पहला स्टेप है। जब आप गलती करते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। हर मिस्टेक एक लेसन लेकर आती है। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अपनी गलतियों को फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, वे लगातार बेहतर होते जाते हैं। वे गिरते हैं, सीखते हैं, फिर उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, वे अक्सर एक्शन लेने से ही डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर गलती एक पर्सनल डिफीट बन जाती है, और यही फियर उन्हें प्रोग्रेस से दूर कर देता है। सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में स्ट्रगल्स, फेलियर्स और काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स शामिल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे लोग अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप खुद को यह परमिशन देते हैं कि मुझे हर बार परफेक्ट नहीं होना है, तो आपके अंदर से एक अजीब सा प्रेशर खत्म हो जाता है।
फिर आप फ्रीली एक्शन लेना शुरू करते हैं, और एक्शन ही वह चीज है जो कॉन्फिडेंस और स्किल दोनों को मजबूत बनाती है। याद रखिए, एक इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट इंटेंशन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इंटेंशन सिर्फ सोच में रहता है, लेकिन एक्शन रियलिटी बदल देता है। इसलिए अगली बार जब आपके माइंड में यह थॉट आए कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो खुद को याद दिलाइए, परफेक्शन कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। यह एक जर्नी है जो लगातार कोशिश और लर्निंग से बनती है, और अक्सर वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं जो इम्परफेक्ट शुरुआत करने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली प्रोग्रेस हमेशा इम्परफेक्ट कदमों से ही शुरू होती है। चैप्टर 8, विजुअलाइज सक्सेस। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण मोमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे एक प्रेजेंटेशन देना, कोई इंटरव्यू फेस करना या किसी बड़े गोल को अचीव करना, तो आपका माइंड पहले ही कई तरह की स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। कई बार ये स्टोरीज डर से भरी होती हैं। दिमाग इमेजिन करने लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं लोग हंस न दें, कहीं हम फेल ना हो जाएं, और धीरे धीरे ये इमेजिन्ड फियर इतना रियल लगने लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा माइंड इमेजिनेशन को बहुत सीरियस तरीके से लेता है। उसे हमेशा फर्क नहीं पड़ता कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं वह सच में हो रहा है या सिर्फ दिमाग के अंदर चल रहा है। और यही वजह है कि विजुअलाइजेशन एक पावरफुल मेंटल टूल बन जाता है। इमेजिन कीजिए कि एक एथलीट किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। वह सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस ही नहीं करता, बल्कि रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने परफेक्ट परफॉर्मेंस को इमेजिन करता है। वह खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करता हुआ देखता है, हर मूव को स्मूथली करते हुए देखता है, और अंत में विक्ट्री का मोमेंट भी महसूस करता है। यह सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, यह ब्रेन ट्रेनिंग है। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी एक्शन को विविडली इमेजिन करते हैं, तो हमारे ब्रेन के कई हिस्से वैसे ही एक्टिवेट होते हैं जैसे असली एक्शन के दौरान होते हैं। यानी आपका माइंड उस मोमेंट के लिए पहले से रिहर्सल कर रहा होता है। लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ एथलीट्स या परफॉर्मर्स के लिए नहीं है, यह किसी भी इंसान के लिए यूजफुल है जो अपने लाइफ गोल्स को लेकर सीरियस है। क्योंकि जब आप अपने माइंड में सक्सेस की क्लियर पिक्चर बनाते हैं, तो आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। अगर आप नया फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो अचानक आपको हर जगह वही फोन दिखने लगता है, एड्स में, लोगों के हाथ में, दुकानों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज पर फोकस करने लगता है। ठीक यही प्रिंसिपल सक्सेस पर भी अप्लाई होता है। जब आप बार बार अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगता है जो आपको उस गोल के करीब ले जाते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल है, सिर्फ रिजल्ट इमेजिन करना काफी नहीं होता, आपको उस जर्नी को भी महसूस करना होता है। खुद को मेहनत करते हुए देखिए, चैलेंजेस फेस करते हुए देखिए, और हर ऑब्स्टेकल को पार करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपका माइंड फ्यूचर की रियलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। धीरे धीरे आपके अंदर एक साइलेंट बिलीफ बनने लगता है कि जो चीज आप बार बार अपने माइंड में देख रहे हैं, वह एक दिन रियल भी हो सकती है। याद रखिए, हर बड़ी क्रिएशन 2 बार बनती है, पहली बार माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। अगर आपके माइंड में सक्सेस की इमेज ही नहीं है, तो उसे रियलिटी में बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी थोड़ा रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए। उस वर्जन को देखिए जो कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है और अपने गोल्स के करीब पहुंच चुका है। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चेंजेस किसी एक्शन से पहले हमारे इमेजिनेशन में शुरू होती हैं। कंक्लूजन, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है। और यह बदलाव किसी बड़े इवेंट से नहीं, बल्कि सोच के छोटे छोटे शिफ्ट्स से पैदा होता है। जब कोई इंसान पहली बार अपने माइंड की आवाज को समझना शुरू करता है, जब वह अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश करता है, उसी पल उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। क्योंकि असली बैटल दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने डाउट्स से होती है। सोचिए, अगर एक इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख ले,
अगर वह अपने पास्ट विन्स को याद रखे, अपने गोल्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करे, कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर निकले और अपने वर्ड्स की वैल्यू समझे, तो उसकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस अचानक पैदा नहीं होता, वह डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमसे अलग होते हैं, लेकिन सच यह है कि उनके पास भी वही फियर्स, वही स्ट्रगल्स और वही डाउट्स होते हैं जो हम सबके पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे लोग उन डाउट्स को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देते। वे उन्हें एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। जब आप अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, तो आपका माइंड भी नए पॉसिबिलिटीज देखने लगता है। जब आप इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप फ्रीली एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यह पूरी जर्नी किसी ओवरनाइट मिरेकल की तरह नहीं होती। यह एक स्लो प्रोसेस है, जैसे एक बीज धीरे धीरे मिट्टी के अंदर ग्रो करता है। शुरुआत में शायद आपको ज्यादा फर्क दिखाई न दे, लेकिन अगर आप लगातार अपने माइंडसेट पर काम करते रहते हैं, तो एक दिन वही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। याद रखिए, सेल्फ बिलीफ कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिल जाता है। यह एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान डेवलप कर सकता है। और जब यह स्किल आपके अंदर बन जाती है, तो लाइफ के चैलेंजेस उतने डरावने नहीं लगते जितने पहले लगते थे। हो सकता है आज आप अपनी जर्नी की शुरुआत में हो सकता है अभी भी आपके माइंड में डाउट्स हों, लेकिन हर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे डिसीजन से शुरू होती है, खुद पर भरोसा करने के डिसीजन से। और जब एक इंसान सच में खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तो दुनिया की कोई भी ऑब्स्टिकल उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि उस समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने माइंड के अंदर होती है। शायद इसी वजह से कहा जाता है, जब इंसान अपने आप पर विश्वास करना सीख लेता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं जितने उसके सपने।